हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नेम को ही अगर हम इंट्रोड्यूस करें थोड़ा सा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री कितनी हो, 1 डिग्री की इक्वेशन हो। दो वेरिएबल्स मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास इक्वेशन के अंदर कितने होने चाहिए, 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की बात अगर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर here a b and c are constants, they are constants and x and y are variables। कंफ्यूज नहीं होना है कि a b c सब के सब यहाँ वेरिएबल्स हैं, तो a b और c की जगह पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, x और y हमारे पास को वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या होता है, हमको x और y की वैल्यू भी निकालनी होती है। अब अगर x और y की हमको वैल्यू निकालने मिले तो हम तीन कंडीशंस हमारे पास बनेंगे। एक कंडीशन बनेगी कि यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब x और y की सिंगल सिंगल वैल्यूज मिल रही हो, है ना, यूनिक सॉल्यूशन की। एक होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एक और होगी हमारे पास क्या कंडीशन कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का मतलब है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे हम समझते हैं, जैसे देखो यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात करें तो यूनिक सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे हमारे पास को। यहां पर सबसे पहले सॉल्यूशन से भी पहले हमको एक बात जो समझनी चाहिए कि दो वेरिएबल्स अगर हमारे पास हैं तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए वेरिएबल्स की हमको दो इक्वेशन रिक्वायर्ड होंगी। तो मैं ऐसे मान लेता हूं मेरी दो इक्वेशंस क्या है, a1x b1y एंड प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दे आर टू इक्वेशंस। अब अगर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो हमारे पास जो कंडीशन होगी वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम अभी एग्जांपल्स के साथ इसको डिस्कस करते हैं। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन बनती है तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन होगा। और लाइन जो होंगी, लाइन कैसी लाइन होंगी, लाइन जो होंगी हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। कैसी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इसके अलावा नो सॉल्यूशंस की कंडीशन पे क्या होता है, नो सॉल्यूशंस की कंडीशन पर b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होता है c1 अपॉन c2 के। और ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है किसकी, हमारे पास पैरेलल लाइंस की। ये कंडीशन है किसकी, हमारे पास पैरेलल लाइंस की। मतलब अगर b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के ना, तो हम कह सकते हैं जो दोनों इक्वेशंस की लाइन बनेंगी, लीनियर इक्वेशंस मतलब लाइन फॉर्म करने वाली इक्वेशंस होंगी, लाइन जो फॉर्म होगी इनकी वो आपस में पैरेलल होगी। इसके अलावा नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन है, मतलब सॉल्यूशन कोई भी यहाँ पर नहीं होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन है वो है a1 अपॉन a2 इक्वल v1 अपॉन v2 इक्वल c1 अपॉन c2। मतलब इस तरीके से अगर हमको कंडीशन मिल जाए तो हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे उस लाइन के, है ना, आपस में अगर सबका सब इक्वल हो जाए। ये कंडीशन है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी। फॉर एग्जाम्पल समझें, जैसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन बताऊं तो एक लाइन ये है, ये कोई इक्वेशन समझ सकते हो, दूसरी इक्वेशन ये समझ सकते हो। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर x और y की जो वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास एक यूनिक वैल्यू हुई, इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू है, तो वो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस की बात करें तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये होगी, दोनों लाइंस पैरेलल है, दोनों के बिटवीन कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है ना, दोनों के बिटवीन कॉमन पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब x और y की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, तो ये नो सॉल्यूशंस के अंदर आता है। कोइंसिडेंट लाइंस का क्या मतलब, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से, मतलब हर पर्टिकुलर पॉइंट इनके साथ कैसा है, जिस पॉइंट पर देखो दोनों पॉइंट हमेशा कॉमन आ रहा है, जो भी पॉइंट आप लें तो पॉइंट कॉमन आ रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा एक जैसी होगी, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए आती है हमारे पास, है ना। आई होप यहाँ तक का सभी को क्लियर होगा। इसके बाद है हमारे पास मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास मेथड्स कौन कौन सी होती है सॉल्व करने की, तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड्स अभी को बची हुई है, पहले 4 मेथड्स थी जिसमें से एक यहाँ पर सिलेबस है रिड्यूस कर दी गई है। तो 3 मेथड है, जिसमें पहली जो मेथड है वो मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफिकल मेथड। सेकंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन है। और एक और है हमारे पास एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन जो मेथड है वो हमारे पास
बहुत ही इजी भी पड़ती है, वैसे मेथड तीनों इजी हैं बट एलिमिनेशन मेरा पर्सनल फेवरेट मेथड हुआ। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इजी जो क्वेश्चन होगा वो है हमारे पास कि एक इक्वेशन हुई x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास को दूसरी इक्वेशन हो गई। तो देखिए चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का क्या है 1, यहाँ x का 1, y का 1। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को चेक करते हैं। तो देखिए a1 अपॉन a2, a1 a2 क्या बनेगा 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 की बात करें तो b1 यहाँ से क्या मिल रहा है, ऊपर से 1 और नीचे से माइनस का 1। तो यहाँ से ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है मतलब यूनिक सॉल्यूशन इनका होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताता हूँ। देखिए ग्राफिकल मेथड को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स पड़ सकती है आप लोगों को, और हम लोग सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन के साथ तो हमारा सिलेबस के लिए इतना सफिशिएंट है बोर्ड पेपर्स को, है ना। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहती क्या है, सबसे पहले ये समझें। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहती है कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए। तो जैसे मैंने पहली इक्वेशन ली थी, तो मैं बात करता हूँ पहली इक्वेशन से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं पहली इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा। देखिए x y को अगर मैं इस तरफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब इस वैल्यू को मैंने ये पहले इक्वेशन से निकाली है, तो मैं पहले पे नहीं इसको ले जाकर कहां पुट करूंगा, सेकंड वाले के अंदर, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। देखिए x की जगह रखना है ना, तो सबसे पहले क्या होगा 14 माइनस वाई, इधर और क्या था माइनस का y इक्वल्स टू 4। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। पॉजिटिव 14 इधर गया तो नेगेटिव 14 हो जाएगा, ये होगा 4 माइनस 14। माइनस वाई मिलकर के क्या हो जाएंगे माइनस का 2y। देखिए ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स 4 माइनस 14 करूंगा तो ये कितना मिलेगा माइनस का 10। दोनों साइड माइनस है तो आपस में कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमारे पास 10 अपॉन 2। 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो y की कितनी वैल्यू हो गई हमारे पास को, y की वैल्यू हो गई 4, है ना। तो y की वैल्यू कितनी मिली 4। अब हमको x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम कि इस y की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं। लेट सपोज इसका इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू अभी हमने कितनी कैलकुलेट करी है 5। सो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। x की वैल्यू 9 आई, y की वैल्यू 5 आई। देखिए हमारा सॉल्यूशन तो यहाँ पर आकर कंप्लीट होता है, लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। x की जगह 9 और y की जगह 5 पुट करते हैं। x की जगह 9, y की जगह 5, 9 प्लस 5 14, करेक्ट आंसर। सेकंड को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं, x की जगह 9, y की जगह 5, 9 माइनस 5 करूंगा तो 4। मतलब जो हमारी वैल्यूज है ना, ये बिल्कुल हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करती हैं और ये यूनिक सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के लिए। आई होप ये पोर्शन सभी को क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो एक और जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन बोर्ड्स में आ भी चुका है और आ भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है हमारे पास कि द डिफरेंस बिटवीन, मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं क्वेश्चन को, कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज thrice another number फाइंड नंबर्स। मतलब हमको दो नंबर्स फाइंड करने हैं, दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना 26 और एक जो नंबर है वो दूसरे का थ्राइस है। सो लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि जो फर्स्ट नंबर है ये कितना है हमारे पास x, एंड जो सेकंड नंबर है हमारा, सेकंड नंबर कितना है y। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, दोनों का डिफरेंस हो गया 26, इक्वेशन फर्स्ट।
सेकंड की बात करूं कि 1 इज थ्राइस अनदर नंबर, मतलब x को मैं मान लेता हूं ये किसका 3 गुना होगा, y का, तो x y के 3 गुने के इक्वल होगा ना, x इज इक्वल टू 3y, 3y को इधर ले आऊं, सो x माइनस 3y इक्वल्स टू 26, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गई हैं, यहां पर मैं इसको पिछले क्वेश्चन को मैंने सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व किया था, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एलिमिनेशन के साथ सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन के अंदर हमको करना क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को गायब करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पर x और x आपस में दोनों इक्वल हैं बिल्कुल, तो अगर मैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ माइनस करूं तो x यहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो 1 पहले लिखा तो लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 एंड नीचे लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू, यहाँ तो 0 था सॉरी, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अभी देखें माइनस करूंगा तो साइन बदलेंगे, माइनस प्लस एंड माइनस, सॉल्व करते, x के साथ x कट गया, पॉजिटिव 3y नेगेटिव y, कितना बचेगा 2y, 26 में से 0 गया तो 26, y इक्वल्स क्या आएगा 26/2, कैंसिल करेंगे तो 13, y की वैल्यू कितनी हो गई 13। अब x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको पुट कर देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3 इंटू 13 करेंगे तो 39 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 39। ये हमको दो वैल्यूज यहाँ पर मिल गई, x और y की अलग अलग वैल्यूज हमको मिल गई। इस चैप्टर में इतना ही है, इस तरीके के बेसिक से क्वेश्चंस आप लोग अपनी तरफ से और ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी को किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट हो सकता है तो अपने डाउट्स को आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को बेशक डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अपने डाउट्स आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, मैं आपके सारे के सारे, इवन आप दूसरे चैप्टर्स के डाउट को भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सारे के सारे डाउट्स को मैं जरूर डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर। बाकी चैप्टर नंबर 3 के लिए इतना ही।